Hello everyone. We have completed our first chapter, Green Plants, Food Producers. Today we are going to start second chapter of science, Plant Habitat. Firstly we know about habitats. Habitats क्या होते हैं? जैसे कि हमारे या एनिमल्स के हैबिटेट होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के भी हैबिटेट्स होते हैं. मीन्स शेल्टर, आवास, जहाँ एक प्रॉपर प्लेस जहाँ पे ग्रो करते हैं प्लांट्स, किस टाइप के. तो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं. जैसे एनिमल्स में लॉयन के लिए डेन उसका हैबिटेट्स है, ठीक है. रैबिट्स के लिए बरोज हैं, ओके. बर्ड्स के लिए नेस्ट उनका हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट्स हैं. ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स होते हैं. उनके बारे में हम आज यहाँ पढ़ेंगे. ओके, लेट्स रीड. Plants grow almost all over the world, either on land or in water. पूरे संसार में लगभग प्लांट्स ग्रो करते हैं या तो ज़मीन पर या पानी में. यानी हर जगह हमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहीं पानी में तो कहीं ज़मीन पर. यू कैन फाइंड प्लांट्स ऑन हाई माउंटेन्स, डीप ओशियंस, हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस, कोस्टल एरियाज और ड्राई एंड वेट प्लेसेस. हम कहाँ कहाँ पौधों को देखते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं पौधे? हाई माउंटेन्स पर, यानी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भी पौधे मिलते हैं, वो अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है. डीप ओशियंस, जो गहरे महासागर होते हैं उनमें भी पौधे, जिनको हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है. हॉट एंड क्लाइमेट प्लेसेस, जैसे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, ओके. कोस्टल एरियाज और ड्राई एंड वेट प्लेसेस. कोस्टल एरियाज जैसे समुद्री तटों पर, या सूखे और जैसे मॉइस्चर जहाँ पे होता है, ज़्यादा होता है, उस तरह के. यानी हर जगह पे, इसका कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे, चाहे वो माउंटेन्स हों, ओशियंस हों, हॉट या कोल्ड प्लेसेस हों, यानी जैसे डेजर्ट वगैरह हों या फिर तटीय इलाके हों, हर जगह पे हमें अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं. ओके, फर्स्ट है प्लांट हैबिटेट्स. प्लांट हैबिटेट्स क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ डिटेल से हम पढ़ेंगे. द नेचुरल सराउंडिंग्स in which a plant grow or animal lives is called its habitat. यानी कोई एनिमल है या फिर हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं या प्लांट्स हैं, जिस स्थान पर वो पाए जाते हैं वो स्थान उनका क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट होता है, आवास होता है, उनका शेल्टर होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द हैबिटेट ऑफ अ फिश. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लॉयन के लिए डेन उसका हैबिटेट है, ऐसे ही हैबिटेट ऑफ अ फिश इज वाटर. तो एक फिश का हैबिटेट क्या हुआ? वाटर. एंड दैट ऑफ अ कैक्टस इज द डेजर्ट. और कैक्टस कहाँ उगता है? डेजर्ट में. डेजर्ट प्लांट है ये, तो उसका हैबिटेट क्या हुआ? डेजर्ट. ओके, प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट डेवलप सम स्पेसिफिक फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव एंड फ्लोरिश देयर. किसी विशेष स्थान पर जो पौधे पाए जाते हैं उनमें क्या होता है? वहाँ उनको विकसित होने के लिए उनके अंदर स्पेशल फीचर्स भी होती हैं, ताकि उन स्पेशल फीचर्स की वजह से वो उस एरिया में सरवाइव कर सकें, ग्रो कर सकें. ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडेप्टेशन. और इस गुण को उनके जो मतलब अलग अलग स्थान के अकॉर्डिंग जैसे वो अपने आप को डेवलप करते हैं, उनकी इसी क्वालिटी को, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? एडेप्टेशन कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट है, on the basis of habitats all plants can be broadly divided into two types. उन प्लांट्स के हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक तो टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, एक्वाटिक और वाटर प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल जहाँ आपको दिया भी गया है लैंड प्लांट्स, जो ज़मीन पर पाए जाते हैं उनको लैंड प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है. एक्वाटिक जो जलीय पौधे होते हैं, मीन्स वाटर प्लांट. ओके, टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम यहाँ. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. ज़्यादातर पौधे जमीन पर पाए जाते हैं. दीज आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट. और इन पौधों को क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड किया जाता है. जैसे मैंने आपको पीछे इस चैप्टर में बताया
कि कुछ माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है, कुछ ड्राई प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। तो ये डिवाइड किया गया है टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स को एरिया के अकॉर्डिंग। ओके, दीज प्लांट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। जो प्लांट्स हिली यानी पहाड़ी इलाकों पे होते हैं, मीन्स माउंटेन्स रीजन जो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, उनकी कुछ स्पेशल फीचर्स होती हैं जिस वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो फीचर्स क्या हैं? दीज आर जनरली टाल एंड थिन। ये क्या होते हैं? सामान्यतः लंबे और पतले होते हैं। दिस फीचर हेल्प देम इन ट्रैपिंग द सनलाइट। और ऊंचे ज़्यादा होते हैं, तो ये फीचर, ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है उनके अंदर, ये कैसे हेल्प करता है उन पौधों की सनलाइट को ट्रैप करने में। ओके, दीज ट्रीज आर जनरली कॉन शेप्ड विद स्लोपिंग ब्रांचेस। ये कॉन शेप्ड होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है। इसमें कॉन शेप जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, कॉन शेप होती है, तो उसी टाइप्स की शेप इन प्लांट्स की पाई जाती है। और इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो दिया ना स्लोपिंग ब्रांचेज। स्लोपिंग मीन्स ढलान वाली, नीचे की तरफ झुकी हुई। ऐसा क्यों होता है? इट हेल्प स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। क्योंकि ऐसे जो नीचे की तरफ ब्रांचेज, स्लोपिंग ब्रांचेज होती हैं, उनसे पहाड़ी इलाकों में होते हैं ये पौधे। और पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जो स्नो गिरती रहती है, तो ये जो झुकी हुई टहनियाँ कैसे हेल्प करती हैं इन पौधों की? बर्फ़ इनसे स्लोप हो जाती है और इनको नुकसान नहीं पहुंचाती। ओके, ड्यू टू दिस शेप दे आर रेफर्ड टू एज कॉनिफर्स प्लांट्स और कॉनिफर्स। इसी शेप की वजह से इनको किस नाम से जाना जाता है? कॉनिफर्स प्लांट्स के नाम से, क्योंकि इनकी शेप कोनिकल होती है। ओके, द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर नीडल लाइक। देयर शेप helps leaves to face cold and snow। इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं, सुई के टाइप्स की होती हैं, पेन नुकीली होती हैं, जो इनको, और इस तरह की शेप इन क्या काम आती है? इनको कोल्ड और स्नो से ये फेस कर सकते हैं, बच सकते हैं। ओके, दे डोंट हैव फ्लावर्स। इन पौधों में क्या होता है? फ्लावर्स नहीं होते। दे बियर कोन्स। इनमें कोन्स होते हैं, यानी कोन टाइप में ही फ्लावर्स की जगह इसमें कोन शेप्ड, जिसको हम कोन ही बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। देयर सीड्स ग्रो इनसाइड द कोन्स। और इनके सीड्स भी उन कोन्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है, यानी फ्लावर टाइप नहीं, कोनिकल शेप्स होती हैं इनके ऊपर फ्लावर्स की जगह, और उन्हीं में उसके इन पौधों के बीज पाए जाते हैं। जैसे पाइन है, फिर है, ठीक है, स्प्राउस है और डोडर है, जैसे देवदार वगैरह के पौधे होते हैं, वो कोनिकल शेप में होते हैं और माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन। ये तो हमने पढ़ा कौन से प्लांट्स जो माउंटेन रीजन में ग्रो करते हैं। अब है प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन। प्लेन रीजन में जैसे हमारा जो एरिया है वो प्लेन रीजन में ही आता है, ठीक है ना, जहाँ हम रहते हैं वो प्लेन रीजन है। और प्लेन रीजन में आपको पता ही है कि किस तरह के पौधे होते हैं। अब देखिए, प्लांट्स और ट्रीज दैट ग्रो इन द प्लेन्स हैव फॉलोइंग फीचर्स। जो प्लांट्स प्लेन्स जगह पे, समतल जगह पे ग्रो करते हैं, उनमें जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में नीचे दिया गया है। दीज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स विद ब्रांचेज स्प्रेड अराउंड। इस तरह के पौधों में क्या होता है? इस तरह के पेड़ों में बहुत ज़्यादा संख्या में, लॉट्स ऑफ लीव्स, बहुत ज़्यादा संख्या में पत्ते होते हैं, और ब्रांचेज स्प्रेड अराउंड, और चारों तरफ टहनियाँ फैली हुई होती हैं। देयर लीव्स आर फ्लैट एंड थिन। इनकी पत्तियाँ जो हैं वो फ्लैट और पतली होती हैं, यानी समतल और पतली होती हैं। दीज हेल्प इन वेपोरेटिंग द एक्सेस वाटर एंड कीप देम कूल। इससे क्या होता है? जो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं तो किस में हेल्प होती है? जो वेपोरेटिंग यानी वेपोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से यानी वाटर वेपोरेट होता रहता है, और वाटर वेपोरेट होगा उसी वजह से हम जो पेड़ होती है उसकी छाया में हम बैठते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। वो किस वजह से होता है? वो वेपोरेटिंग प्रोसेस के कारण ही हमें ठंडक महसूस होती है। ओके।